गाइज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है और ये आपको पीपीएफ से भी ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दे रही है करंटली। अभी हाल ही में 1 अप्रैल से एनसीएस का इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है जो कि पीपीएफ से भी ज़्यादा हो गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें टॉपिक सजेस्ट किया था, तो गाइज आपके लिए पूरी डिटेल में ये वीडियो लेके आया हूँ। एनसीएस के ऊपर ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी इसके बारे में हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स, और ये भी बात करेंगे कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है क्या। एनसीएस एक ऐसी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से आसानी से ओपन करा सकते हैं। ये एक इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका पर्पस लोगों में स्मॉल सेविंग को एनकरेज करना है और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पे स्टेबल रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करना है। ये मार्केट में अवेलेबल सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक है और गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है। यानी एनएससी में दूसरी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस एफडीज की तरह गारंटीड इंटरेस्ट और कंप्लीट कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि किसे एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट कैपिटल प्रोटेक्शन एंड गारंटीड इंटरेस्ट चाहिए, तो एनसीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट रेट करंटली 7.7% है, जो इसे पोस्ट ऑफिस की बाकी सारी सेविंग स्कीम्स में टॉप पे ले आता है। इवन पीपीएफ से भी ज्यादा रिटर्न इसमें आपको मिल रहा है। हालांकि ये एनपीएस एंड म्यूचुअल फंड्स की तरह इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जितना इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलने के चांसेस भी होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टर्स को एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी इंडिविजुअल के लिए एनएससी में इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट वगैरह नहीं है और माइनर्स के केस में गार्डियंस और पेरेंट्स माइनर के बिहाफ पे एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एटसेट्रा एनएससी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं एनएससी के फीचर्स और बेनिफिट्स की। सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट्स। एनएससी सर्टिफिकेट में एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है जो एनुअली कंपाउंडेड होता है, यानी आपका हर साल जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जो एनएससी का इंटरेस्ट रेट है वो सरकार द्वारा हर 3 महीने में रिवाइज किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, जब आपने एनएससी सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है तो 5 साल के लिए वो आपका लॉक हो जाता है और जब आपने एनएससी सर्टिफिकेट परचेज किया था उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा था वो भी आपका लॉक हो जाता है और मैच्योरिटी तक आपका उसी इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन होता है। इसके बाद है मैच्योरिटी पीरियड। इस स्कीम में ओरिजिनल 2 प्रकार के सर्टिफिकेट थे, एनएससी 8 इशू जिसमें 5 साल का टेन्योर है और एनएससी 9 इशू जिसमें 10 साल का टेन्योर है। लेकिन दिसंबर 2015 में एनएससी 9 इशू को बंद कर दिया गया था, इसलिए फिलहाल सिर्फ एनएससी 8 इशू ही अवेलेबल है। यानी जब आप एनएससी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो टोटल 5 ईयर्स के लिए वो पैसा लॉक हो जाता है। उससे पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। कुछ केसेस में वो पैसा विड्रॉ हो सकता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टैक्स सेविंग बेनिफिट। एनएससी एक गवर्नमेंट बैक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीज तक की टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन 80C के अंदर ये जो लिमिट होती है 1.5 लाख की, इसमें और भी कई सारी स्कीम्स आती हैं जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस एटसेट्रा। तो अगर आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑलरेडी आप सेक्शन 80C के अंदर कितनी डिडक्शन ले रहे हैं और बाकी जितना बचता है उतना आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा बेनिफिट एनएससी में ये है कि हर साल जो भी आपका इंटरेस्ट इस पे बनेगा उसका भी आप सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे आप 4 साल तक डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर 5th ईयर मैच्योरिटी पे जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। आप एनएससी में 1000 रुपए से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है लोन कोलेटरल। आप एनएससी सर्टिफिकेट के बेस पे बैंक या एनबीएफसी से लोन भी ले सकते हैं। एनएससी सिक्योर्ड लोन के कोलेटरल के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट है तो आप सिक्योर्ड लोन के लिए बैंक या एनबीएफसी में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। जब आप ऐसा कोई लोन लेते हैं तो आपके एनएससी सर्टिफिकेट पे एक ट्रांसफर स्टैंप लगा दिया जाता है और उसे बैंक को सबमिट कर दिया जाता है। एनएससी में नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है जिसके जरिए आप किसी भी फैमिली मेंबर को, चाहे माइनर हो या एडल्ट, नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है। जैसा मैंने बताया इसमें 5 ईयर लॉक इन पीरियड है। प्री मैच्योर विड्रॉल इसमें तभी पॉसिबल है इनकेस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है।
इसके अलावा बाकी कोर्ट ऑर्डर या फिर गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर की प्लेज पे ही इसका प्रीमेच्योर विड्रॉल मिल सकता है। अब एनएससी के फीचर्स एंड बेनिफिट्स को तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एनएससी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस से फिजिकल प्रिंटेड एनएससी सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, लेकिन अब ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। फिलहाल सर्टिफिकेट को दो तरीके से इशू किया जाता है, ई मोड और पासबुक मोड। एनएससी में इन्वेस्ट करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस, ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और टॉप 3 प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस से अपना एनएससी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपके पास इन बैंक्स में या किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आप एनएससी सर्टिफिकेट को ई मोड में भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस भी होना चाहिए। आप खुद के लिए या फिर माइनर के लिए या फिर एक किसी और एडल्ट के साथ जॉइंट अकाउंट के लिए एनएससी सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। एनएससी के लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हैं एनएससी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ, इन्वेस्ट करने वाले की वेरिफिकेशन के लिए उनका आईडी प्रूफ लाइक पैन, आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस एटसेट्रा। इसके अलावा आपके रिसेंट फोटोग्राफ्स और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल एटसेट्रा। आइए अब हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का कैलकुलेशन जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 लाख रुपीज एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो करंट रेट 7.7% के हिसाब से 5 ईयर्स में हमारा इंटरेस्ट रेट बन जाएगा ₹44,903 और हमारी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,44,903। इसी तरीके से अगर हम 5 लाख एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 7.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट बन जाएगा 2,24,517 रुपए और टोटल वैल्यू हो जाएगी ₹7,24,517। इसी तरीके से अगर हम 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में उस पर हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 4,49,034 एंड टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा वो है 14,49,034 रुपीज। एनएससी सर्टिफिकेट की एक और खास बात है कि अगर बाई चांस आपका एनएससी सर्टिफिकेट खो जाता है या चोरी हो जाता है या फिर किसी रीजन से डैमेज हो जाता है तो उसके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए डुप्लीकेट सेविंग सर्टिफिकेट का एक फॉर्म भरना होता है जिसमें सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन जैसे सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ परचेज एटसेट्रा और पर्पज को मेंशन करना होता है और उसे पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होता है जहां से एनएससी सर्टिफिकेट परचेज किया गया था। तो गाइज, हमने पूरी डिटेल में समझा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स एंड कैसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी भी हमने बात की। तो इन कंक्लूजन, एनएससी एक रिलायबल और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड भी होता है। इसके साथ साथ टैक्स सेविंग बेनिफिट्स और ईजी एक्सेसिबिलिटी की सुविधा भी है। आई होप आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।